तो आज चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में 4 टॉपिक हैं, 4 ही एक्सरसाइज हैं। 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4। 11.1 के अंदर सर्कल है यानी वृत्त, जैसे हमने देखा 11.1, ये 11.1 है। 11.1 जो है उसमें प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त को हमें क्या ज्ञात करना है? समीकरण। केंद्र दे रखा है, सेंटर और रेडियस त्रिज्या हर एक में। तो एक सवाल बतेगा इसमें, बाकी सब सवाल हो जाएंगे। सेंटर दिया है और त्रिज्या दी है। अच्छा, 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। यानी हमें समीकरण दे रखा है, वृत्त का समीकरण दिया है और उससे हमें सेंटर और त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और बाकी सभी प्रश्नों में सेंटर और त्रिज्या का खेल है और इक्वेशन। 3 टॉपिक याद रखने हैं। सेंटर जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, ध्यान से समझना है। सर्कल, यहाँ सेंटर होता है, तो सेंटर हमने मान लिया H, K। हमने क्या मान लिया? H, K सेंटर। A, B मान सकते हैं, ये नहीं है कि आप H, K कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, चाहे यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है त्रिज्या, चाहे यहाँ से यहाँ तक, यानी कहीं पर भी टच करे वो त्रिज्या होती है। तो हमने त्रिज्या मान ली कितनी? R। अब सर्कल पर हमें कोई सा भी एक पॉइंट दिया हो, मान लें सर्कल पर ये पॉइंट हमने मान लिया x, y। x, y सर्कल पर, चाहे यहाँ माने चाहे यहाँ माने, तो दूरी बराबर होगी। अगर यहाँ माने तो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी, यहाँ माने तो भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? r। तो अब एक बात सोचें आप, ये क्या है? इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी। आपको सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है ये सिखाया जा रहा है। यानी वृत्त का समीकरण मेन फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करें, आप निकालें। H, की x, y के बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमें दे रखा है कितना? r। तो हम जानते हैं फॉर्मूला बीच की दूरी, तो r बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 हाई स्कूल वाला फॉर्मूला बीच की दूरी वाला। तो x2 यानी x माइनस x1 h का होल स्क्वायर, y2 की जगह पर y माइनस y1 की जगह पर k का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों ओर स्क्वायर करें तो ये रूट कट जाएगा, दोनों ओर वर्क करें तो r स्क्वायर बराबर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया सर्कल का समीकरण। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप सीधा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। ये प्रूफ कर दिया आपके सामने किस प्रकार सर्कल की इक्वेशन ज्ञात करते हैं। ये मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, जहाँ H और K क्या है आप लोग देखें? सेंटर, वृत्त का सेंटर, और R क्या है? त्रिज्या, यानी ये केंद्र और त्रिज्या। इसके जरिए से हम पूरा इक्वेशन बनाना सीख सकते हैं। इसी में वैल्यू लगानी है। जैसे आप लोग देखें तो पहला सवाल हमने आपके सामने यहाँ देखा। बेटा पहले में केंद्र दे रखा है 0,2 और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2। तो हमने पहला सवाल उतारा, केंद्र यानी सेंटर, सेंटर कितना दिया है? 0,2 और r कितनी दे रखी है हमें? 2 इकाई, यूनिट नहीं दी है। ठीक है, इकाई लिख दिया है पीछे। तो ये h और k हैं, तो सेंटर क्या होता है? h और k। तो आप ध्यान रखेंगे h की जगह पर 0 है, k की जगह पर 2 है और r की जगह पर 2 है। तो हम जानते हैं वृत्त का समीकरण अभी आपने सीखा था। वृत्त का समीकरण डायरेक्ट वैल्यू लगाएं। वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर, यानी x की जगह पर x माइनस h कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और k की जगह पर 2 उसका होल स्क्वायर बराबर r की जगह पर 2 और 2 का स्क्वायर।
तो हमने ये देखा एक्स माइनस, वैसे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलता है, यहाँ कोई डिजिट होती संख्या होती तो हम एक्स माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलते, लेकिन जीरो छोड़ दें तो एक्स बचा केवल, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो दो 4 माइनस 2ay है और बी की जगह पर बेटा कितना है 2 बराबर ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसे खोलें तो वाई स्क्वायर और ये 2 दूनी 4y माइनस की 4y यहाँ लिख लिया और प्लस का 4 यहाँ, बराबर इधर क्या लिख रहा है 4, इसको उधर पहुँचा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर से उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, 4 में से 4 गया तो 0। तो हमारा सर्कल यानी वृत्त का समीकरण ये तैयार होगा जब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, यानी त्रिज्या दी हो और केंद्र दिया हो, तो हम वृत्त का समीकरण इस प्रकार निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको सूत्र भी याद करना है और आप प्रूफ भी सीख गए इसका किस प्रकार ये आया, वृत्त का समीकरण ये कैसे आया कि सेंटर दिया होगा, त्रिज्या दी होगी और कोई एक पॉइंट दिया होगा सर्कल पर कहीं भी, बस बीच की दूरी निकाली और बीच की दूरी आ रहा है, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला अगर ये प्रूफ हो गया तो आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे एक बार मैथ से। तो 11.1 11.1 का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, ठीक है। बाकी सभी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सवाल और बता रहा हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे अब ये पूरे सवाल नहीं बताए जाएंगे, तो बेस आपने सीख लिया। जैसे हमने ये ले लिया केंद्र माइनस ए कॉमा माइनस बी और त्रिज्या रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब हो सकता है। केंद्र दिया है एच कॉमा के, ये आर, एच कॉमा के आर, एच कॉमा के आर, सब दिया है, ठीक है। 5 तक कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब ये सवाल अब देखें, इसमें केंद्र कितना दे रखा है सेंटर माइनस ए कॉमा माइनस बी और आर दे रखा है बेटा हमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब हमें उसका वृत्त का समीकरण निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है वृत्त का समीकरण। तो एच की जगह पर पता हुआ आप लोगों को माइनस ए है, के की जगह पर आप लोगों को पता है माइनस बी और आर की जगह पे तो फॉर्मूला क्या होता था, पहले फॉर्मूला लिखना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। लगाएं एक्स माइनस एच की जगह पर बेटा माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, वाई माइनस अपना फॉर्मूले में माइनस है और के की जगह पर माइनस का भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी रूट, और रूट आपको पता है कट जाएगा क्योंकि यहाँ रूट लगा था और उस पर स्क्वायर करता, स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा तो केवल ये बचेगा बिना रूट का। कोई परेशानी यहाँ तक खोलें ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax 2ab प्लस इसे खोलें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आएँ, उधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। ए स्क्वायर एक प्लस का है और ए स्क्वायर एक माइनस का है और बी स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाले और प्लस वाई स्क्वायर इसको पास लिखें और एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर पहले इन्हें लिख लें प्लस 2ax प्लस 2by और एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर प्लस की 2b स्क्वायर बराबर 0। ये आपका समीकरण। तो एक बार आंसर चेक करें इसका, थोड़ा बी कॉमन वगैरह लग रहा हो तो कॉमन निकाल लेंगे, तो आप आंसर चेक करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये समीकरण तैयार। तो हमने क्या सीखा, केवल पूरे एक्सरसाइज में त्रिज्या पता होना चाहिए
सेंटर पता होना चाहिए, समीकरण तैयार। यानी 3 टॉपिक के बारे में बात की है, त्रिज्या, सेंटर और समीकरण। ठीक है, जैसे आगे वाले में हमने देखा, अब ये 6 से 9 तक प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें समीकरण दे रखा है, सेंटर निकालना है और त्रिज्या निकालनी है। जैसे पहला सवाल, पहला लिखा हुआ है 6वें में, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर और बराबर 36। इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है बेटा और सेंटर निकालना है। ये हमको 2 चीज़ निकालनी है। तो त्रिज्या और सेंटर निकालने के लिए पहले हमें इक्वेशन, बिल्कुल वृत्त की जो इक्वेशन होती है उसी प्रकार की बनानी है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म कैसी, ऐसी बनानी है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। ऐसी फॉर्म बनानी, तब हम इससे कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये ठीक बन रहा है, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है और हमारा क्या लगा हुआ है, माइनस। तो देखो हम इस प्रकार कैसे कन्वर्ट करें, इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस लगा लें अपना, इसी इस प्रकार ये माइनस और 5 को -5 लिख लें, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने सवाल से कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन ऐसी डिजाइन बनाई है। माइनस अपने आप अपना फॉर्मूले वाला लगाया है, लेकिन ये प्लस करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए तो किसका 5 ले लेंगे, माइनस का, प्लस वाई, तो वाई माइनस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस का 3 आना चाहिए यहाँ, तो किसका 3 लेना पड़ेगा, प्लस का, और इसका होल स्क्वायर, तो वाई - 3 हो जाएगा, बराबर 36 को लिख सकते हैं हम 6 की पावर 2। अब देखें सेम, x - h, y - k और r, तो r की वैल्यू 6 और h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 3। तो हमारा सेंटर आ गया -5, 3 और त्रिज्या कितनी आ गई, 6 इकाई। पीछे इकाई लिख देना, जो कोई यूनिट नहीं दी होती है तो वो यूनिट लिख दी जाती है। ये आप लोगों का समीकरण से त्रिज्या और सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, कोई इक्वेशन ऐसी होगी जो ऐसी डिजाइन में नहीं दी होगी, ठीक है, होल स्क्वायर में नहीं दी होगी, तो वो बेटा पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और होल स्क्वायर बनाने का तरीका आप 9th और 10th में सीखे थे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। और कोई बच्चा नहीं जानता होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको सिखाया जाएगा। और जहाँ तक है वहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत कम बच्चे जानते हैं, जो आपका इंटर में भी काम आएगा, 11th में यहाँ काम आ रहा है, 9th और 10th में भी आया था। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर, इसके फैक्टर नहीं होते थे तो उसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता था, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो 6 से, और चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जो पूर्ण वर्ग बनाने वाला है, तो ये पूरे कंप्लीट 9 तक या 10 तक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक पूर्ण वर्ग वाला बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखेंगे। जैसे होल स्क्वायर वाले तो आप समझ गए होंगे, ये होल स्क्वायर वाला हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है, x² प्लस y² -4x, बेटा ध्यान से देखें जरा, 8y और -45 बराबर, इसका सेंटर और त्रिज्या हमको निकालनी है, सेंटर और त्रिज्या। तो इसकी डिजाइन तो ऐसी है नहीं है, ऐसी डिजाइन x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ऐसी डिजाइन इसकी है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन ऐसी करनी पड़ेगी, तब निकालेंगे। और भी तरीके होते हैं कई, लेकिन आप फिलहाल इसी तरीके को सीखें। तो इसको देखें आप, x वाले x के पास लिख लें x², और ये 4x x के पास, y वाले y के पास y² -8y, और बराबर से उधर जो अकेली संख्या हो उसको बराबर से उधर पहुँचा दें, x के पास, y के पास। अब ये पूर्ण वर्ग इतना ये अलग बनेगा बेटा, जो ये x वाला समीकरण है और ये y वाला है, ये अलग बनेगा। अब कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, उसको ध्यान से समझ लें, तो एक अलग टॉपिक है। आगे हमेशा
जो स्क्वायर वाली संख्या है उसके आगे हमेशा एक होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर एक नहीं है तो आप उसका डिवाइड कर दें पूरे समीकरण में, पहले उसे एक कर लें, ठीक है। एक नहीं होगा तो आप गलत कर देंगे। जैसे आगे आएगा, कोई परेशानी होगी तो कल आप पूछेंगे, तब वीडियो में भी बता दिया जाएगा। और कैसे करते हैं, यहाँ पर एक है पहले से, यहाँ पर क्या है एक, वाई का भी यहाँ पर क्या है एक, तो एक होना चाहिए। तो बेटा इसको अलग बनाऊंगा मैं, यहाँ थोड़ी सी लकीर अलग समझाने के लिए करता हूँ, इसको अलग इसको अलग। ये संख्या कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर से छेड़ना नहीं है आप लोगों को। अब एक्स के आगे जो गुणांक है, माइनस नहीं देखना है, माइनस बिल्कुल भूल जाना है कि आप माइनस लगाया कि प्लस लगाया है। एक्स से आगे जो लगा हुआ उसका आप आधा करें पहले, 4 का आधा कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें, बस। जैसे -4x छेड़े नहीं, यूँ ही लिखें। अब इसका आधा क्या किया 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, प्लस लगा कर लिखे, एक बार माइनस कर दिया 2 का स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर, ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो सवाल यही बचेगा, नहीं बचेगा। ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये प्लस का 4 हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो सवाल तो यही बचा। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया हमारा, ये वाला कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और इसे कैसे लिख सकते हैं, देखें ध्यान से कि ये पीछे वाले को तो छोड़ देते हैं, समझते नहीं, आगे वाला इतना स्क्वायर बन जाता है, इतना, यहाँ तक कैसे बनेगा, ए एक्स ये होता है, और जो 2 है वो बी होता है। लेकिन यहाँ पर देखें एक बार, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें और 2 और उसका होल स्क्वायर। आप इसे खोल के देखेंगे तो ये यहाँ तक खुल जाएगा इतना, और ये माइनस का 2 दूनी 4, इसे छेड़ा नहीं है मैंने, ये जो लिखा। अब इस पर आ गए, और ये समझ में नहीं आया हो तो इसको सीख लें कैसे बनाया पूर्ण वर्ग, इसको आप देखें खुद बनाएंगे। वाई स्क्वायर से छेड़ना नहीं है, -8 वाई से कुछ नहीं करना है। अब वाई से आगे गुणांक कितना है 8, और 8 का आधा करेंगे आप 4, 4 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे। समझ में आ गई पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। और बराबर वो चल रहा है उधर, उसे चल नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस तरह लकीर करके समझा रहा हूँ। तो ये होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये क्या बनेगा होल स्क्वायर। और किसका होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का के प्लस का, माइनस का। क्यों बनेगा माइनस का, कि 8 हमारा ये किसका है माइनस का है, यहाँ प्लस होता तो प्लस का होल स्क्वायर, तो लगाएं ए माइनस बी कितना है 4, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये 4 चौक 16, इसे छेड़ते हैं, बराबर क्या चल रहा है उधर 45। अब आप इसे सॉल्व करते जाएं, सीधे सीधे देखें कैसे, x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ बेटा बीच में प्लस लगा हुआ है तो अपना बीच में प्लस, ठीक है। अब ये 4 है और ये 16, इन दोनों को अलग रखेंगे, इसको इसके पास लिखें पहले, y - 4 का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों पास पास आ गए, ये माइनस का 4 है और माइनस का 16, तो माइनस के बेटा कितने हो गए 20, बराबर उधर कितना चल रहा है 45। अब इसको भी उधर पहुँचा दें, संख्या को संख्या के पास, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल 45, और प्लस का कितना हो जाएगा 20, उधर प्लस हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, और बराबर ये बेटा कितना हो जाएगा 65। अभी डिजाइन बनी है लेकिन आर पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग किसी का होता नहीं है, तो अंडर रूट लगाकर स्क्वायर लगा सकते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, बराबर रूट में 65 लिखने के बाद उस पर क्या लगा दें स्क्वायर, क्योंकि इसको आप खोलेंगे तो कितना आएगा 65 ही आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमारा मेन समीकरण क्या है ये वाला। अब तुलना कर दें इससे, एच और की फाइनल हो गया, देखें आप, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो बेटा बता दें एच और के की जगह पर क्या है। हमारा भी माइनस लगा हुआ है समीकरण में, मेन समीकरण में माइनस लगा हुआ है, और यहाँ भी माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब सेंटर किस में होंगे, ये प्लस में होंगे, होंगे नहीं होंगे प्लस में, प्लस में क्यों लेने पड़ेंगे, माइनस तो यहाँ भी लगा हुआ है, देखें आप ऊपर, तो सेंटर प्लस में, तुम क्यों नहीं, हमें पता नहीं पड़ रहा है तो सीख लें, देखें किस प्रकार लिखें, एक्स माइनस, फॉर्मूले वाला लगा रहा हूँ मैं, एच ये वाला, एक्स माइनस ये वाला लगाया है मैंने, ठीक है। अब एच की जगह पर देखें आप क्या लिखें कि -2 आ जाए, तो एच की जगह पर मैं केवल प्लस का ही 2 तो लिखूंगा, तभी तो एक्स माइनस ये पूरा बन जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, जो माइनस ये होगा तो ये माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो मुझे पता पड़ा एक्स माइनस एच। अब एच कितना है स्पेशल, केवल 2, बात ऐसी, उसको y - 4 निकाल दें आप, h बराबर 2 k बराबर
4 और r बराबर √65। तो सेंटर 2,4 और r हमारी रूट में 65। आंसर चेक करें एक बार आंसर देखें इसका। 7वां 11.1 का 7वां 2,4 और √65। समझ में आया? तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। अब आप लोग सर्कल में कभी ये नहीं भूलेंगे कि हम कैसे रेडियस निकालें, सेंटर निकालना। 3 चीज़ सिखाया आपको, इक्वेशन बनाना जब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, या इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस ज्ञात करना, और इक्वेशन चाहे खुली हुई दी हो चाहे बंद की दी हुई। बंद होगी तो नॉर्मल दी होगी, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार की दी होगी तो हम डायरेक्ट तुलना करके निकाल सकते हैं, और ऐसी दी होगी तो पहले इसको ऐसे ही में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पूरी तरह से सिखा दिया गया। तो वीडियो को बारीकी से बैक करके पीछे देख करके आप देख सकते हैं। समझ में नहीं आया तो पूर्ण वर्ग कैसे किया जाता है। पूर्ण वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का काम आपका इतना ही। कल आपके 10 से स्टार्ट होंगे प्रश्न। ठीक है।